हेलो एवरीवन, मैं हूं मयंक एंड मयंक मेहता 66 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वीएस कोड के अंदर हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग को अप्लाई कैसे करते हैं और साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट को भी देखेंगे जिनसे टाइम सेविंग हो सके। मैंने एक फाइल बनाई index.html नाम की। अब इसमें हम वर्क करेंगे। इसके लिए HTML का एक कोड होता है, एक सिंटेक्स होता है, उसके लिए हम एक्सक्लेमेशन दबाते हैं तो वो एक HTML का पूरा सिंटेक्स आ जाता है। बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं इसे। और टाइटल, अब टाइटल को रिमूव किया, जो डिफाइन था, प्री डिफाइन था। अब अपना एक टाइटल डालेंगे। मैं डालता हूँ जैसे कि यूजिंग हेड टैग नाम का एक मैंने टाइटल डाल दिया है। अब अपन जब जो भी काम करते हैं वो बॉडी टैग में करते हैं, तो हम बॉडी टैग में सब कुछ काम करेंगे। तो बॉडी टैग में आ जाते हैं। तो बॉडी टैग में अब हेडिंग टैग के लिए हम H1 टैग का यूज़ करते हैं। H1 टैग का यूज़ करने के बाद हम Alt प्लस शिफ्ट प्लस डाउन से बहुत सारे हेडिंग टैग को जनरेट कर लेते हैं। अब जनरेट करने के बाद एक और शॉर्टकट होता है जिससे हम मल्टीपल कर्सर ला सकते हैं। वो शॉर्टकट है Alt प्लस कंट्रोल प्लस डाउन एरो, जिससे हम मल्टीपल कर्सर ला सकते हैं। इसके बाद मल्टीपल कर्सर के आ जाने के बाद हम कुछ लिखते हैं, दिस इज़ माय हेडिंग। इस प्रकार का कुछ लिखने के बाद हेडिंग टैग 6 प्रकार का होता है। उस हिसाब से H1, H2, H3, H4, H5 और H6। तो हम H1 से लेकर H6 तक लिखते हैं, उनको बदल के। फिर उसके बाद आउटपुट देखेंगे। आउटपुट देखने के लिए राइट साइड में टॉप पर एक सर्च के आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओपन इन द ब्राउज़र पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ब्राउज़र में ले आएगा। तो अपन देख सकते हैं कि ब्राउज़र में वो सबसे पहले मेन हेडिंग आएगी H1 वाली, उसके बाद H2 वाली, H3 वाली, H4 वाली और H5 वाली, H6 वाली। H6 सबसे छोटी होती है। अब हम पैराग्राफ टैग को भी अप्लाई करके देखते हैं। उसके लिए हम बॉडी में पैराग्राफ टैग ओपन करते हैं। पैराग्राफ टैग के लिए ओपन करने के बाद आप कहीं से भी कॉपी करके ला सकते हो या फिर आप कुछ मैनुअली लिख सकते हो, लेकिन मैं अभी लोरेम एप्सम का यूज़ कर रहा हूँ। तो लोरेम एप्सम का यूज़ करने के लिए लोरेम के बाद जितने वर्ड चाहिए उतना लिखना पड़ता है। जैसे मैंने 50 वर्ड चाहिए तो 50 लिख के जैसे एंटर मारा तो ऐसे 50 वर्ड आ गए। तो अब ये एक सिस्टमेटिक नहीं आ रहे हैं, तो ये पेज से बाहर निकल रहे हैं। तो इसके लिए व्यू पे जाएंगे। व्यू पे जाने के बाद वर्ड रैप करेंगे। वर्ड रैप जैसे ही करेंगे तो ये सिस्टमेटिक हो जाएंगे। वर्ड रैप के लिए आप Alt प्लस Z भी कर सकते हैं। अब मैं 2-3 पैराग्राफ बना लेता हूँ फटाफट, फिर उसके बाद आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखने के लिए वैसे ही राइट साइड में क्लिक करेंगे। उसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद ओपन इन ब्राउज़र करेंगे। इसमें आउटपुट आ जाएगा। ये पैराग्राफ ऐसा आता है सिस्टमेटिक। ये ऊपर वाला 50 वर्ड्स का है, ये 25 वर्ड्स का, ये 35 वर्ड्स का अपन ने जो डिफाइन किया था।